नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगेगा पर प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलेगा। ये बिजनेस करना बहुत ही आसान और सरल है। आपको करना बस इतना है कि आपको मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद कर लाना है और आगे बैग में पैक करके उस माल को बेच देना है। ये बिज़नेस जो है आप पूरे साल कर सकते हैं, अच्छा चलेगा। तो कौन-सा है ये बिज़नेस, कैसे करना है, माल कहाँ से खरीदना है, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफ़िट कितना होगा, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गेहूँ के होलसेल बिज़नेस के बारे में। एक तरफ से गेहूँ आपको खरीद कर लाना है और दूसरी तरफ आपको आगे इसे बेच देना है, इतना ही करना है। इस बिज़नेस को इस तरह से आपको करना है कि आप जो है मार्केट्स में जो आपका आस-पास में जो भी मार्केट है, जो भी मंडी है, वहाँ से आपको गेहूँ खरीदना है, उसे साफ़ करना है और फिर बैग में पैक करना है और आगे बेच देना है। इस बिज़नेस को वैसे तो आप 2 तरह से कर सकते हैं। अगर आप पहला तरीका जानना चाहते हैं तो पहला तरीका ये है कि होलसेल के तौर पर आप इसको कर सकते हैं, इस बिज़नेस को। और दूसरा जो है वो है रिटेल के तौर पर इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं और दोनों ही तरीके से आप करके अच्छी कमाई जो है आप कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह का बिज़नेस करना है, चाहे आपको होलसेलर बनने का इच्छा है या फिर रिटेलर बनना है, किस तरह से इसको स्टार्ट करना है, कैसे करना है, ये आप पे निर्भर है। लेकिन ये 2 तरीके से आप करके कमाई कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं के होलसेल बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, होलसेल में करने के लिए तो पहले आपको सबसे पहले एक गोदाम चाहिए होगा जहां माल स्टॉक करके आप रख सकेंगे। पहली बात तो ये है। फिर माल को आपको मंगवाना है तो उसे मंगवा कर आपको साफ़ करना है। साफ़ करवाने के बाद फिर आपको जो है बैग में पैक करना है। पैक करने के बाद फिर इसे आगे आपको बेचने के लिए भेज देना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसके बारे में विस्तार से चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गेहूं का बिज़नेस हो या कोई भी बिज़नेस हो, अगर करना है, स्टार्ट करना है, तो उस बिज़नेस से जुड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए। कि उस बिज़नेस को करने के लिए जो बेसिक जानकारी चाहिए कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सारा कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, गेहूँ के बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि कितने प्रकार के कितने तरह के गेहूँ होते हैं मार्केट में, आपको किस तरह का गेहूँ लेना चाहिए, ये सब आपको जानकारी हासिल पहले करनी होगी ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में कितने प्रकार के गेहूँ मिलते हैं, किस तरह के गेहूँ ज़्यादा चलते हैं, ये सब कुछ। वैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बताऊँ तो सरबती गेहूँ जो है वो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है, नंबर 1 माना जाता है। ये वज़न में भी भारी होता है, खाने में भी मीठा होता है और इसकी कलर की अगर बात करें तो ये थोड़ा-सा गोल्डन ग्रीन कलर में आता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। ये गेहूँ की अगर बात करें कि कहाँ से लेना है या फिर दूसरे तरह के भी जो गेहूँ होते हैं, तमाम तरह के गेहूँ जो हैं वो कहाँ-कहाँ इंडिया में मिल सकते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, एमपी के सीहोर में मिलता है ये गेहूँ, इसके अलावा यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों से आप जो है तरह-तरह के गेहूँ जो है आप खरीद सकते हैं। वैसे अगर आप पूरे भारत की बात ना करके आप जहाँ रहते हैं वहाँ की अगर बात की जाए तो आपके आसपास भी मंडी तो होगी ही। तो आपको उस मंडी में जाना है, वहाँ भी तरह-तरह के आपके क्वालिटी के आपको जो है गेहूँ देखने को मिलेंगे, वहाँ से भी आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। जिस तरह का आपको गेहूँ चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं अपने लोकल मंडी से, लोकल मार्केट से। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है, किसी किसान से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या किया हुआ है, पहले से जानकारी है, परिचय है या फिर आप परिचय कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं खरीदारी। मतलब कि डायरेक्ट किसान से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट माल उनसे भी खरीद सकते हैं, पर इसमें थोड़ा-सा झंझट है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो ये तरह है, ये तरीके हैं। वैसे आपको ये भी बता दूँ कि बेहतर तरीका आपके लिए ये होगा कि आप जहाँ रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ पर ही जो है आप अपनी लोकल मंडी से माल जो है वो खरीदिए और ज़रूरत पड़े तो ब्रोकर का हेल्प ज़रूर लीजिए, ब्रोकर से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनके ज़रिए माल खरीदिए, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। ब्रोकर भले ही कुछ परसेंटेज अपना कमीशन के तौर पे लेगा, लेकिन आपको माल जो है वो अच्छा माल दिलवाएगा, अच्छे रेट पे दिलवाएगा, माल की श्योरिटी रहेगी। बाकी आपकी इच्छा है कि आप जिस तरह से माल खरीदना चाहें, डायरेक्ट किसान से खुद कॉन्टैक्ट करके खरीदना चाहते हैं, ब्रोकर के ज़रिए खरीदना चाहते हैं, डायरेक्ट मंडी में जाके खुद ही खरीदना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप खरीदना चाहते हैं, वो आप खरीद सकते हैं।
तो ये हो गई बात कि माल को कहाँ पे इंडिया में मिलता है और अगर ख़रीदना है तो कैसे ख़रीदना है, इसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन अगर सबसे पहली बात करें कि इस बिज़नेस को आपने स्टार्ट करने का सोच लिया है, तो एकदम सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक गोदाम की। अब आपके पास अगर गोदाम खरीदने के पैसे हैं तो खरीद सकते हैं, या फिर आप रेंट पे ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको गोदाम तो चाहिए होगा, जहाँ पे आप माल को खरीद कर लाइएगा। फिर आप वहाँ पे इस माल को, यानी कि गेहूँ को साफ़ करने वाली मशीन के द्वारा साफ़ करेंगे। अब ये भी है कि ये जो मशीन है, इसकी कीमत की अगर बात करूँ तो कम से कम 35,000 से शुरू होता है और आगे और भी आपको महंगा मिलता है, जिसमें सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक हर तरह का मशीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसी भी मशीन अपने बजट के मुताबिक आपको लेना है, आप ले सकते हैं और फिर उसके ज़रिए गेहूँ को साफ़ आप करवा सकते हैं। तो आपने गोदाम पे माल खरीद के आप लेकर आए, उसके बाद मशीन के ज़रिए आप जो है गेहूँ से कंकर, मिट्टी, धूल सब कुछ ईज़िली निकाल कर आपने साफ़ कर लिया। उसके बाद एक बार मैनुअली भी आपको लेबर आपको रखना होता है, मैनुअली भी साफ़ करने के लिए। तो वो मैनुअली भी साफ़ करता है और अच्छे से इसे एक बार और साफ़ करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि 25 किलो वाली बैग्स में आपको इसको भर देना है। 25 किलो वाली जितने भी बैग होंगे, आप जितनी भी क्वांटिटी आपने रखा है शुरू में पैक करने के लिए, उन सभी बैग्स को आपको भर देना है। भर के पैक करके आपको आगे इसे मार्केट में सेल करने के लिए भेज देना है। हाँ, कुछ बातों का ध्यान तो आपको रखना ही होगा, जैसे कि जो गेहूँ आप खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान आपको रखना होगा। एकदम अच्छे से आपको साफ़ करवानी है अपनी गेहूँ को, ताकि ज़रा सी भी गंदगी, धूल, मिट्टी, कंकर कुछ ना रहे उसमें। क्योंकि मार्केट में आपको अपना इमेज जो है वो बनाना है, ख़राब नहीं करना है। कस्टमर आपके माल की कंप्लेन ना करे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पैक करने के लिए जो बैग्स की अगर मैंने जैसे अभी बात की, तो वह बैग्स आपको 2 तरह से आपको मिल सकता है। देखिए, एक तो ये है कि आप अगर नॉर्मली प्लेन बैग में पैक करके मतलब मार्केट में बेचना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं कि अपने ब्रांड नेम के साथ बैग में आप पैक करके माल को बेचना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर बात करें कि प्लेन बैग की, तो देखिए आपको कम रेट पे मार्केट पे बिना ब्रांड नेम के कलरफुल बैग्स जो है वो आपको गेहूँ पैक करने के लिए स्पेशली मिल जाता है, ठीक है? तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्रांड नेम के साथ जो है आपको पैक करना है और बेचना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उन बैग्स को खरीदिए और उन पे फिर अपना ब्रांड नेम अलग से आप प्रिंट करवाइए और फिर उसको पैक करके आगे आप बेच सकते हैं। तो खैर, जिस तरह का बैग भी आप चाहते हैं, जिस तरह से आप पैक करना चाहते हैं, वो पैक करना है और आगे आपको इसको होलसेल के रेट में लोगों को बेचना है। बात अगर करें लाइसेंस की, तो इसमें लाइसेंस के तौर पे देखिए, वैसे तो नगर निगम से आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है, एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए होता है, फिर जीएसटी नंबर भी चाहिए होता है, पर ये सब शुरू में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप ले सकते हैं। जब आपका बिज़नेस जो है वो धीरे धीरे जम जाए, बड़े लेवल पे पहुंच जाए, तब आप इन लाइसेंस को आप ले सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। शुरू में आप कम इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को शुरू करना है, इसलिए लाइसेंस के भी खर्चे पे आपको नहीं जाना है। और एक चीज़ ये भी है कि बहुत ज़्यादा माल भी आपको नहीं खरीदना है। कम इन्वेस्टमेंट से आपको शुरू करना है, तो आप 100 किलो 200 किलो से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो 500 किलो तक में आप जो है माल खरीद के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिज़नेस जो है वो जमता जाए, आपका सेल जो है वो बढ़ता जाए, आपके कस्टमर्स बढ़ते जाए, तो फिर उस हिसाब से आप माल को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है जो बताना रह गया, वो ये है कि गेहूँ की जब आप खरीदारी करते हैं उस वक्त आपको ध्यान देना है कि गेहूँ जो है वो गीला ना हो। आपको सूखा और साफ़ सुथरा गेहूँ ही खरीदना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ है कि आप घर बैठे माल कभी भी ना खरीदें। कहीं ऑनलाइन बैठ के आपने किसी को ऑर्डर दे दिया कि इतना माल मुझे चाहिए, उतना माल मुझे चाहिए, ये कभी ना करें। जब भी माल की खरीदारी आपको करनी है तो आप जो है मंडी में जाएं, मार्केट में जाएं और वहां जाकर माल को देख परख कर, उसके रेट को देख परख कर आप जो है माल की खरीदारी करें। चाहे तो ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करके माल खरीदें, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो इस तरह से करें। मार्केट में किस रेट पे आपको माल बिक रहा है, ये भी आपको जानना है कि आप जो है मतलब एज ए होलसेलर आप अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि पहले से जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं वो मार्केट में किस रेट पे बेच रहे हैं गेहूँ को, ये आपको जानना होगा।
तो ये भी जानकारी आपको चाहिए होगी। ओवरऑल अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें कि इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल सकता है, एज़ ए होलसेलर और एज़ ए रिटेलर दोनों की मैं प्रॉफिट मार्जिन बता देता हूँ। तो देखिए, होलसेल के तौर पे अगर आप बेचते हैं तो ₹20 पर बैग आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और वहीं पर अगर आप जो हैं रिटेलर के तौर पर अगर आप बेचते हैं तो 40 से ₹50 पर बैग आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। तो दिन भर में जितना ज़्यादा बैग आप बेचेंगे, एज़ ए होलसेलर हो या फिर एज़ ए रिटेलर हो, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मान के चलते हैं कि 100 बैग अगर एज़ ए होलसेलर आपने बेच दिया तो एटलीस्ट ₹2000 प्रॉफिट आपके बन जाएँगे। वहीं पर अगर एज़ ए रिटेलर आपने 100 बैग बेच दिए तो 4000 से 5000 आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका बनता है। अब बात ये भी कर लेते हैं थोड़ा-सा कि आपके खुद की जानकारी के लिए कि इन माल को आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इस माल को कहाँ-कहाँ बेच सकते हैं। तो देखिए, आप अपने आस-पड़ोस के लोगों से आप बता सकते हैं कि भाई आपने इस बिज़नेस को शुरू किया है, गेहूँ से जुड़ा बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो अगर उनको गेहूँ चाहिए तो वो आपसे खरीदारी करें, आप उन्हें अच्छी क्वालिटी, अच्छे रेट पे माल देंगे। तो जितने भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, आस-पड़ोस के लोग, परिचय के लोग हैं, इनसे आप खुद से अपनी मार्केटिंग करके उनको बता के अपना माल उनको आप बेच सकते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि आप जितने भी तरह के किराने स्टोर जो चलाते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा और उनको आप अपना माल बेच सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आस-पास जितना भी किराना स्टोर है, आप उन सब से कॉन्टैक्ट कीजिए और धीरे-धीरे सबको माल जो है आप सप्लाई करने की शुरुआत कीजिए। अच्छी क्वालिटी दीजिएगा, अच्छे रेट पे दीजिएगा तो ज़ाहिर तौर पे आपका माल जो है वो ज़रूर बिकेगा। तो बाकी जो मार्केट है ही, उनके ज़रिए आपका सेलिंग तो हो ही जाएगा। धीरे-धीरे जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे होलसेलर है गेहूँ का जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है, अच्छे रेट पे देता है, तो लोग अपने आप आना शुरू करेंगे। बाकी थोड़ा-सा ऐड-वैड का ज़माना है, जो दिखता है वो बिकता है, तो थोड़ा ऐड-वैड भी आपको कराना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, एक नया जो है गेहूँ का होलसेलर मार्केट में आया है, उसका इस तरह का क्वालिटी है, इस तरह का रेट है। पब्लिक को जितना ज़्यादा पता चलेगा, तो लोग उतना ही आपके पास आएँगे। तो आप इस तरह से जो है मार्केट में अपना सेल आप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो गेहूँ के होलसेल बिज़नेस की बात करें तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा इनकम आपको पूरे साल देगा। और वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप रिटेल में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। रिटेल में तो होलसेल से भी ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी प्रॉफ़िट मार्जिन आपको बताया ही था। नमस्कार।